सरकार से विनती करूंगी या रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हम लोगों का काम चल रहा है, महिलाओं का, गरीब महिलाएं जो जी खा रही हैं और जनसेवा भी कर रही हैं अपने पारा का। अरे मनिंद्रगढ़ में 35 मितानी, सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। शाम के 4 बजे तक। और उस जैसे शाम के बाद कुछ केसेस आ जाते हैं तब इन हालात में? केसेस बोले जैसे गर्भवती, वो तो समय देख के दर्द वरद नहीं होता ना, वो तो कभी भी हो जाता है, तो आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल रात को होगा, आधी रात को होगा, हम लोग उसी के लिए ही। जो नवजात शिशु हैं, जब वो बच्चा पैदा होता है, जैसे आपने बताया कि आप उन्हें जो गर्भाशय महिलाएं होती हैं, आप उन्हें लेके हॉस्पिटल जाते हैं, तो जैसे जब नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उनके टीका के मतलब उस पर क्या करते हैं आप लोग? जैसे हमारे यहाँ बच्चा जन्म लिया तो उसके बाद तुरंत बच्चे को टीका लगता है। टीका लगवाना भी आपका काम होता है? जी हाँ, टीका लगवाना भी हम लोग का ही काम होता है। और जैसे बच्चा जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद कुछ देर बाद मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उनको टीका लगता है ना। उसके बाद फिर 1.5 महीना का टीका लगता है, 2.5 महीने का टीका लगता है, 3.5 महीने का टीका लगता है, फिर 9 माह का टीका लगता है, फिर 1.5 साल का टीका लगता है, फिर 5 साल का टीका लगता है, उसके बाद 10 साल का टीका लगता है और 16 साल का भी टीका लगता है। तो जैसा आपने जो भी स्टेज बताया टीका का, तो महिला आपसे खुद पूछती हैं आके कि हमारे बच्चे को टीका लगाने का समय हो गया है, या फिर आप उन्हें जाकर नहीं, बताते हम जाके बताते हैं। जैसे माँ लोग, बहुत लोग याद रखती हैं, बहुत भूल जाती हैं, लेकिन हम लोग के पास लिखित में सब रहता है, हमको याद रहता है। हमारे पास एक टीका का, हमारा उसमें जो पंजी है, एक टीके का हमारा एक वो पेज है, मतलब नवजात बच्चे का टीका का। तो हम लोग को ये सब चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती है। और लोगों को बहुत लोग ऐसे हमारे यहाँ वार्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं, हमको कन्विंस करके उनको ले जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर टीका लगवाने भी जाते हैं। ऐसे भी आप चैलेंज फेस करते हैं? हाँ बिल्कुल, करना ही पड़ता है, ले जाना ही पड़ता है। बहुत लोग तो जाने के लिए ही नहीं होते हैं, जन्म का तुरंत बाद वहाँ टीका लग गया सो लग गया, और उसके बाद फिर तो दोबारा जाना ही नहीं चाहते। इन लोगों से आप मतलब कैसे बातचीत करते हैं आप इन लोगों से जो जाने को तैयार नहीं या समझने के लिए तैयार नहीं होते? उनको समझाते हैं कि देखिए टीका लगवाओगे तो आपके बच्चों को ये बीमारी से बचत होगा, जैसे कि पीलिया हो गया और निमोनिया हो गया, और मतलब पेट और से, भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, वो सबसे बचत होगा। बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ के लोग एग्री होते हैं जाने के लिए। तो आप जैसे बोले कि आप 20 साल से इस काम को करते आ रहे हैं, 2020 में आपने मितानिन ज्वाइन किया, तो इसको ज्वाइन कैसे करते हैं? जैसे किसी महिला को अगर ज्वाइन करना है इस चीज को, तो उसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हालांकि तो अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब हम लोग जब ज्वाइनिंग लिए तो यहाँ पे मतलब पहले 2016 में एक बार निकला था ये वैकेंसी, मतलब वैकेंसी बोलेंगे। अच्छा, जो इसकी भी वैकेंसी निकलती है? हाँ, मतलब उस टाइप का वैकेंसी नहीं निकलती, मतलब हॉस्पिटल से आदेश होता है कि पहले तो क्या था, शहरी क्षेत्र में मितानिन लागू ही नहीं थी, है ना, यहाँ पे नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में 2002 से कार्यरत है, वहाँ पे 2002 से काम कर रही है मितानिन लोग। और हम लोग का ये 2016 में एक बार हुआ था, उस समय भी मेरा ही हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसको निरस्त कर दिए थे, हुआ ही नहीं फिर यहाँ पे। उसके बाद फिर अभी 2020 में हुआ, तो हमारे पार्षद जी है आदित्य राज डेविड भैया, पहले उनके पास हमारी एमटी लोग आई, हॉस्पिटल से भेजा गया कि इस वार्ड में कौन अच्छा कार्य मतलब करते हैं, मतलब महिलाओं के लिए। तो भैया को भी हमारे पता था, तो वो भैया मेरे पास भेजे कि वो जो महिला हैं वो करती हैं काम, एक बार उनसे जाके मिल लीजिए। तो वो आई मेरे पास, तो बताई, तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं उनके साथ घूम के पूरे वार्ड का सर्वे करवाई। जब पूरे वार्ड का हमारे सर्वे हो गया तो हमारी 3 बैठक रखी गई, जिसमें हमारी पारा की महिलाएं आई, कम से कम 50-60 महिलाएं। तो उन लोगों ने दस्तखत किया, आपके हित में जिन्होंने वोट किया। हाँ, हमारे हित में जिन्होंने वोट किया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे गणेश पंडाल है, वहाँ पे मैंने बैठक रखी थी और वहाँ पे आई थी महिलाएं सारी। मैंने तो और सब भी जगह कोई यहाँ पे जाके, मतलब इसके लिए खड़ा हुआ था फिर? हाँ, खड़े तो हुए थे 1-2 जन। अच्छा, है ना। तो मैं काम कर रही थी, पहले तो नहीं खड़े हुए थे, पहले कोई परेशानी नहीं हुई, फर्स्ट मीटिंग में तो कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब सेकंड मीटिंग हुई तो एक जन खड़ी हुई थी हमारे वार्ड की, तो फिर खड़ी हुई और उसके बाद दूसरा बोर्ड भी मेरे को हुआ। तो शायद उनको जो भी जैसा भी लगा हो, तो वो बोली कि मैं हो गया नहीं करूँगी, मैं भी इन्हीं को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, वो ऐसा बोली।
तो फिर मेरे को ही सपोर्ट किए। फिर तीसरी बैठक में सबका साइन वाइन हुआ, उसके बाद फिर मेरा वो हो गया सिलेक्शन आपका हुआ। फिर तो जैसा आपको इस पे मतलब राशि कितनी मिलती है प्रत्येक महीना इस कार्य को करने में? राशि तो देखिए हम लोगों के काम के ऊपर है, जैसा हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर मिलता है। लेकिन हम लोग को फिर भी मतलब एक सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से हम लोग को अभी अप्रैल माह से 2024, हाँ 24 अप्रैल है ना, मतलब तो लास्ट अप्रैल महीने से, से? हाँ लास्ट महीने से, अब अप्रैल से चालू हुआ है हम लोग को 2200 रुपये। तो आप, और इससे पहले आपको कितना मिलता था? इससे पहले हमको हमारे पंजी का मिलता था 1800 रुपये, 1850 तो रुपये। 2200 रुपए के ऊपर आपको कुछ पैसे मिलते हैं या फिर सिर्फ 2200 रुपए ही आपको मिलते हैं? नहीं 2200 रुपये तो हमको मतलब पेमेंट आता है, जैसे हाँ। बोला जाए तो सरकारी पेमेंट है ना, वो मिलता है। और जिस प्रकार हम काम करते हैं हमको हर काम का पैसा मिलता है। मतलब हम कोई ऐसा काम नहीं है जो हॉस्पिटल लेके जाएं और हमको ना मिले, हर काम का मिलता है। भलाई थोड़ा से थोड़ा मिले, भलाई 20 रुपए ही मिले, 10 रुपए ही मिले, लेकिन मिलता है। तो फिर भी जैसे आपने 2200 रुपए आपको जैसे लास्ट मंथ सरकार की तरफ से मिल रहे हैं अप्रैल महीने से, जी तो उसके अलावा आपकी फिर भी मतलब कितनी एक महीने में एक मितानिन मतलब कितने पैसे कमा लेती है? देखिए वो तो अपने अपने काम के ऊपर रहता है, जिसके वार्ड में ज़्यादा काम रहता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मेरा है तो मैं 5 से 6 हज़ार रुपये एक मंथ में। तो आपके इन पैसों में आपका मतलब घर खर्चा और आपका खर्चा हो जाता है? हाँ हाँ हो ही जाता है। अच्छा। आज कम है, हो सकता है आने वाले समय पे बढ़ भी जाएगा तो आप उस इन चीज़ के कार्यों लिए। को करके खुश हैं आप? बहुत खुश। अच्छा, जैसे जो आपका जो मितानिन समूह है और जो आपके ऊपर है, जो काम कर रहे हैं साथ में, जी आप उनसे क्या कहना चाहेंगे या फिर आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? और जो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, ताकि वो आपको मतलब काम करने में एक सरलता मिले और जो लोग जिनको आप समझा रहे हैं चीज़ों को, उन्हें भी समझने में थोड़ी सरलता हो कि आपके दृष्टिकोण से ऐसी क्या चीज़ें आप मतलब लोगों के साथ बताना चाहेंगे? ये सरकार के लिए भी है कि मितानिन का समूह क्या चाहता है सरकार से, और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ उन लोगों से ये अपेक्षा करूंगी कि वो मेरा सहयोग करें। जैसे मैं जाती हूँ तो उन लोग भी मेरा वो करें कि चलो आई हैं दीदी तो कुछ काम के लिए ही आई होंगी, कुछ अच्छा बताने के लिए ही आई होंगी, बिल्कुल। तो मैं अपना समय दूं और मतलब समय दे के उनके पास बैठूं 10 मिनट आधा घंटा, समझूं उस बातों को, है ना। और जो दीदी लोग मेरे साथ काम कर रही हूँ उनसे तो यही अपेक्षा रखूंगी कि ऐसे ही मेहनत करें। आज हम मेहनत करेंगे तो कल मेहनत का फल भी हमको मिलेगा, है ना। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अभी ये नहीं कि एक इकट्ठा हम लोग सोचेंगे कि इकट्ठा हम लोग को इतना पेमेंट मिलने लगे, इतना वो मिलने लगे, तो ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। और जैसे आप सरकार से आपकी मतलब आप लोगों की फिर भी कुछ एक इच्छा रहती है, एक स्वयं प्रश्न इंसान की एक इच्छा होती है, तो ऐसा आप लोगों का क्या वो है कि आप सरकार को ये चीज कहना चाहते हैं? अब सरकार से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हम लोगों का काम चल रहा है वो मतलब जैसे बीच बीच में सुनने को आता है कभी कि बंद कर देंगे मितानिन लोग का काम, या कुछ ऐसा सुनने में आता है, तो मैं तो यही सरकार से विनती करूंगी या रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हम लोगों का काम चल रहा है, महिलाओं का, गरीब महिलाएं जो जी खा रही हैं और जनसेवा भी कर रही हैं अपने पारा का, तो उन लोग का काम चलना चाहिए ऐसे तो ही। इसको निरंतर रूप से चलने हाँ दिया हाँ जाए। उनको ऐसे निरंतर रूप से चलना चाहिए और उसको कभी बंद ना करें, यही मेरी विनती है उनसे। और जैसे कुपोषण बच्चों पे, जैसे मैं हमने कुछ आपके साथ वीडियो शूट किया जी हुआ है जी। कुपोषण बच्चों का, तो आप उनके बारे में बताइए कि जो बच्चा कुपोषित होता है देखिए उसके लिए। जैसा गर्भ से बच्चा ठहरता है ना, तो अच्छे से देख रेख नहीं होती। अब तो बहुत कम बच्चे कुपोषित होते हैं, पहले बहुत ज्यादा बच्चे कुपोषित रहते थे, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं तो शुरू से हम लोग देखभाल करते हैं। जब से बच्चा माँ के गर्भ में मतलब 1 मंथ से जब से आता है तब से हम लोग, अगर हमको पता चला है कि वो प्रेग्नेंट महिला है, तो हम लोग शुरू से उनकी देख रेख करते हैं। तो तो आप अब हर तो महीने इसकी मॉनिटरिंग करते हैं? जी हाँ हर महीना करते हैं, रूटीन चेकअप करवाने लेके जाते हैं पर मंथ हॉस्पिटल में। बच्चे का वजन माँ का वजन होता है, बच्चे की पेट की जांच, माँ की पेट की जांच होती है, और माँ का बीपी शुगर ये सब टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है पर मंथ। पर मंथ। जी। परिवार और की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिलता है, जैसे जिस परिवार के लिए आप ये काम कर
उनकी तरफ से आपको कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, सहयोग क्या मिलेगा? सहयोग यही मिलता है कि मेरे साथ उन लोग जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और ले जाते हैं साथ में, या उनके साथ कोई जैसे गर्भवती लेके गई तो उनकी सास चली गई, उनके हस्बैंड साथ में चले गए, हमारे साथ में वहाँ वो करते हैं। बाकी तो और कोई सहयोग होता नहीं है। अच्छा, जैसे और भी जो आपका जो ग्रुप है मितानिन का, हमारे मनेंद्रगढ़ में कितने मितानिन है? हमारे मनेंद्रगढ़ में 35 मितानिन है। अच्छा, 35 मतलब टोटल 35 लोग जी, हैं। टोटल तो 35। उन मितानिनों को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भी जो जैसे छत्तीसगढ़ में जो और भी मितानिन जो कार्यरत हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो आप उनको अपना एक क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? मैं उनको, जो हमारी बहन है मितानिन अपने छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में तो मतलब 500 कुछ मितानिन है ना। तो उन लोगों दीदी लोग को तो मैं यही वो देना चाहूँगी देश कि सब कोई अपने मन लगा के दिल से अच्छे से काम करे। जो काम हम लोगों को दिया गया है उसको सच्ची ईमानदारी से करना चाहिए। सरकार से चाहती हैं कि मितानिन का भी एक मतलब एक नई आइडेंटिटी हाँ, हो, होना लोगों एक चाहिए। खुद की पहचान रहे, हाँ, उनके हाँ, कपड़े हाँ, खुद की हाँ, पहचान हाँ, रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा हाँ, आप कुछ चाहती हैं? हाँ, वो तो चाहेंगे ना। मतलब अगर हम लोगों का भी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों का एक ड्रेस है, उनकी पहचान है कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये आंगनबाड़ी की सहायिका है, उसी प्रकार हम लोग का पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे मतलब जो भारत देश में अपने हाँ, जितनी मितानिन हैं, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, जहाँ जहाँ भी हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि मतलब सबका एक ड्रेस होना चाहिए जिससे उनकी एक अलग पहचान हो। हम लोग को बैग भी मिला हुआ है, वो तो हम लोगों की पहचान है कि मितानिन लोग का ही बैग है। हम उस बैग को ही लेके जाते हैं तभी हमारी पहचान होती है। उसी प्रकार मैं चाहूँगी कि हम लोग का एक ड्रेस भी होना चाहिए जो जैसे कि आपने बताया कि आप हर सप्ताह मतलब हर रोज काम करते हैं, तो कोई आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, जो काम करने के जो घंटे हैं, वो निश्चित है या फिर आप किसी भी समय काम करना नहीं, नहीं, पड़ता है? निश्चित है। सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। शाम के 4 बजे जी। तक, और उस जैसे शाम के बाद कुछ केसेस आ जाते हैं तब इन हालात में? केसेस बोले जैसे गर्भवती, वो तो समय देख के दर्द वरद नहीं होता ना, वो तो कभी भी हो जाता है। तो आपको जाना पड़ता है? बिल्कुल, रात को होगा, आधी रात को होगा, हम लोग उसी के लिए ही हैं। अगर कोई गर्भवती को पेन हो रहा है रात को 12 बजे, 1 बजे हमारे पास कॉल आता है, हम तुरंत जाते हैं उनको लेके। जैसे आपने बोला कि आप पिछले 20 वर्षों से जन सेवा कर रही हैं, तो हम इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देंगे। इससे पहले मैं ये आपसे एक संदेश आप चाहूंगा कि आप एक संदेश दें, जो और भी लोग हैं जो जन सेवा का काम कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही संदेश दूंगी जो जन सेवा कर रहे हैं कि जैसे मैं जन सेवा ही कर रही थी आज तक, तो उसका लाभ मुझे हुआ। नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता, कोई जानता अगर मैं इस काम में नहीं रहती तो मेरे को कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जन सेवा करती थी तो मेरे को सब कोई जानते थे, मेरे पारा के, मेरे मोहल्ले के, यानी कि वार्ड नंबर 22 के सभी लोग जानते थे कि ये महिला हॉस्पिटल लेके जाती है, किसी का भी कुछ काम होता है तो करवाती है। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी ऐसे ही मतलब जन सेवा करें। हो सकता है आगे चल के उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा काम हो तो उन लोग का भी जल्दी से ऐसा हो सकता है, काम लग सकता है। चलिए, इसी के साथ हम अपने वार्तालाप को यहाँ पे विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए।